हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वैसा होता था। पटवर्धन साहब की फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। देखो, कानपुर वाली मौसी के पुत्र की शादी का कार्ड आया है। अच्छा, कहाँ है कार्ड? कार्ड है कि मिस्टर इंडिया दिख ही नहीं रहा। अरे व्हाट्सएप पर आया है। हैं? ये भी कोई बात हुई कि व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दो? अरे हमारे जमाने में खुद दूल्हा और दुल्हन साथ में घर पत्रिका देने आते हैं। माँ जी, फिर तो शोक पत्रिका देने के लिए लोग खुद आपके घर मरने आते होंगे ना? क्या जोक मारा है बेटा। पुराने जमाने की बात ही अलग थी। और अब बात अलग है। आप लोग आदि मानव के जमाने से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तभी पटवर्धन साहब की नजर उनके बेटे पर पड़ती है जो टीवी देख रहा होता है। अरे क्या दिन भर टीवी देखते रहते हो? पापा। पापा नहीं, पिता बोलो नालायक। अ, जी पिताजी। आगे नहीं पीछे जी लगा। ओके पिताजी। हाँ, हमारे जमाने में बाप को पिताजी बोलते थे। पापा, पुप्पू, पीपी, पापी क्या होता है? कोई गाड़ियों का हॉर्न बजा रहे हो क्या? सॉरी पिताजी। सॉरी नहीं, पांव छू के क्षमा मांगो। हमारे जमाने में। बस करो पिताजी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हुई। हम्म हमारे जमाने में गलती के बाद तुरंत क्षमा नहीं किया जाता था, प्रायश्चित करना होता था। अब से तुम टीवी कम देखोगे। जैसा आप कहे पिताजी। हाँ, क्योंकि हमारे जमाने में लोग इतना टीवी नहीं, बीवी देखते। अरे अरे, क्या बोल रहे हो आप बच्चे के सामने? मेरी जुबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गया। देखो बेटा, ये टेक्नोलॉजी ने तुम्हारी आदत खराब कर रखी है। आज से हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि टेक्नोलॉजी का जितना होगा कम उपयोग करेंगे। अपनी सनक भरी प्रतिज्ञा सुना के पटवर्धन साहब वहां से चले जाते हैं। बहू और बेटे कमरे में अकेले रह जाते हैं। तुमने प्रतिज्ञा के लिए कुछ बोला क्यों नहीं? ऐसे तो हमारी जिंदगी कितनी खराब हो जाएगी। सुबह चाय टेक्नोलॉजी से बनती है, सर्दी आ गई है, पानी टेक्नोलॉजी से गर्म होता है। देखो, सुबह हम जिम जाते हैं, वहां स्टीम बाथ ले लेंगे, चाय रास्ते में पी लेंगे। दिक्कत तो तुम्हारे मम्मी पापा को ही होगी। अगले दिन बहू और बेटा तो सुबह सुबह नाश्ता करके और जिम से स्टीम बाथ लेके आ जाते हैं। लेकिन जब पटवर्धन साहब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है। अरे, ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। अरे, क्या हुआ पिताजी? अरे गर्म पानी नहीं आ रहा। वो गीजर तो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है ना बाबूजी, तो बंद कर दिया मैंने। पटवर्धन साहब फौरन बाहर आ जाते हैं। अब ठीक है, आयरन रॉड से गर्म कर लेता हूँ। अब पर वो भी तो टेक्नोलॉजी ही है ना? तो अब क्या करूँ? आपके जमाने में क्या करते थे? चूल्हा जलाते थे। मैं आज ही छत पे चूल्हा बना देती हूँ, कल से उसी पे पानी गर्म होगा। अरे पर आज कैसे नहाऊं? अरे आप पुराने जमाने के आदमी हो, एक दिन ठंडे पानी से नहा लो तो क्या हो जाएगा? पटवर्धन साहब बाथरूम में घुस के बस अपने बाल गीले करके आ जाते हैं ताकि सबको लगे कि वो नहा लिए हैं, पर ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत नहीं करते। ये देखो, चूल्हा बन गया। अरे चूल्हा तो बन गया, लेकिन बहू ने अपने कमरे का हीटर भी बंद कर दिया है। अरे कमरे में ठंड लगेगी। आप चिंता ना कीजिए, उसका भी प्रबंध करते हैं। मिसेस पटवर्धन अपने कमरे में ही खिड़कियों के आसपास पुरानी कालीन का मोटा कपड़ा चिपका देती है ताकि अंदर ठंड कम आए। अब ठंड भी नहीं आएगी और बाहर का शोर शराबा भी नहीं आएगा। अब हम चैन की नींद सोएंगे। ऐसा मोटा कपड़ा अगर तुम्हारे खर्राटों पे भी चिपक जाए तो आवाज नहीं आएगी क्या?
हमारे जमाने में ऐसा मजाक करने पे पति को 2 दिन खाना नहीं दिया जाता था। अगले दिन सुबह सुबह बहू और बेटे तो जिम के लिए निकल जाते हैं और मिसेस पटवर्धन उठ के चूल्हा जला के पानी गर्म करने रख देती है। पानी गर्म होने का इंतजार करने की जगह वापस अपने गर्म कमरे में जाके वो सो जाती है। अब सुबह की ठंड में मिसेस पटवर्धन को नींद लगी तो फिर नींद और गहरी हो गई। पर अचानक पटवर्धन साहब की नींद टूट जाती है। वो देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। पटवर्धन साहब और उनकी पत्नी दोनों भाग के छत पे जाते हैं और वहां का नज़ारा देख के चौंक जाते हैं। उनकी छत पे 2 फायर ब्रिगेड वाले खड़े हैं और कुछ पड़ोसी भी। तभी बहू और बेटा देखते हैं कि उनके घर के आसपास भीड़ है, तो भागते हुए सीधे सास ससुर के पास पहुंचते हैं। अरे क्या यार, हमको लगा आग लग गई। अरे बहुत घंटी बजाई, बजी ही नहीं। वो तो टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल बंद है हमारे घर में। अरे यार, चूल्हे से बहुत धुआं निकला, हमको लगा आग लग गई। चूल्हा पानी से गल के गिर चुका था। अरे आप लोग ध्यान रखा करो, आपकी वजह से फोक कटाना पड़ा हमको। फायर ब्रिगेड वाले और पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। आप दोनों को समझ में आ गया ना कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, आज का ज़माना बुरा नहीं होता। सोचो अगर सच में आग लग गई होती तो भी टेक्नोलॉजी से ही गाड़ी चल के आती और आग बुझाती। अरे सब समझ गए हम। हमारे जमाने में जब बड़ों से गलती होती थी तो वो बच्चों से माफी मांगने से कतराते नहीं थे, इसलिए मैं भी तुम बच्चों से क्षमा चाहता हूँ। ऐसे नहीं, प्रायश्चित करना होगा। हाँ, वो कैसे? हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब पुराने जमाने की बात सही लगेगी तब उस पे चलेंगे, और जब नए जमाने की सुविधा लेनी होगी तो ये नहीं कहेंगे कि हमारे जमाने में तो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह होता था। अरे भाई समझ गए हम। हमारे ज़माने में तो ऐसे टाइम पे पार्टी लेते हैं। बताइए कहाँ पार्टी दे रहे हैं आप? अरे अभी तो मैं बाथरूम में जा रही हूँ गीजर से नहाने। असली पार्टी तो ठंड में गर्म पानी से नहाने में ही है बेटा।